हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री का फाइनली 10वां दिन रेडी हो चुका है। 11 दिन अभी रनिंग में चल रहा है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट से लेके। तो मैनेजमेंट में कौन सी ज़्यादा अपने को परेशानी देखने को मिलती है सर्दी के महीने के अंदर, मतलब सर्दी के मौसम के अंदर। अभी जो जनवरी का महीना चल रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा एक तो समस्या देखने को मिल रही है पोल्ट्री के अंदर गीला होना। गीले को किस हिसाब से निकालना होता है। और देखो, गीले के निकालते समय भी अपने को ये ध्यान रखना है कि पोल्ट्री में गैस तो नहीं बन रही है, क्योंकि गीला तभी निकाल सकते हैं पुंज। ये जो लेटर होता है ना, पपड़ी जम जाती है, गीली पपड़ी जिसको बोलते हैं पुन, पानी वाले बर्तनों के चारों तरफ गीला गीला हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए पोल्ट्री के अंदर एकदम खुला महसूस होना चाहिए, वेंटिलेशन बनना चाहिए, तब जाके अपना ये गीला निकालना होता है। ऐसे नहीं कि दोस्तों पोल्ट्री पैक रहे और अपन ये मतलब इसको अच्छी तरीके से सोर के निकाल सकते, क्योंकि इसके से अंदर से स्मेल आती है बहुत ज़बरदस्त। उसको एसाइटिक गैस बोला जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर से मैं सीलिंग को हटा चुका हूँ। सीलिंग को हटाने के बाद भी मैं इधर का देखो पर्दा, पहले तो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के तो ऊपर वाला किया था, 11 बजे के समथिंग नीचे वाला कर दिया, क्योंकि हल्का हल्का हवा चल रहा है, हल्का से इतना कोई दिक्कत आता नहीं है। और दिक्कत कौन सा आता है, अगर हवा तेज़ अभी अचानक से चल भी जाती है तो मेन समस्या रहती है साउंड वाली परेशानी। बच्चों के अंदर अगर पर्दा खोल रखे और अगर अचानक से हवा चल जाती है ना, तो साउंड वाली परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो वो भी एक खतरा ही है दोस्तों। वो खतरा क्यों है, गीला निकालने के लिए अपन क्या पोल्ट्री को सुखाने के लिए ही ये पर्दा ओपन कर रखे हैं अभी, ठीक है ना, ताकि पोल्ट्री के अंदर धूप आए और हवा मिले, तब जाके अपना मतलब ये लेटर है ना कंडीशन, ये सूखे नमी निकले। इसकी नमी निकालने के लिए अपने को ये करना पड़ता है सारा प्रपंच, ठीक है। और वैसे आपको बता देता हूँ, अगर एक बार बच्चों में CRD आ जाती है 4-5 दिन अपना ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि CRD के अंदर भी दोस्तों बच्चा पतले मीट करता है और दाना पानी कम लेने लग जाता है, वजन तो ऑटोमेटिक ही तोड़ देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो इससे भी अपने को पूरा ध्यान रखना है, इसका बचाव रखना है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं करना कि भाई हवा चल रही है और धूप लेने के लिए पूरा खोल दो, इसको पूरा भी मत खोलना, क्योंकि ये मेरे यहाँ पर अभी इतनी धूप नहीं चल रही है भाई, चलो ज़बरदस्त चल रही है, नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल 4-5 किलोमीटर रफ्तार के हिसाब से चल रही है, ठीक है ना। वैसे आप मोबाइल में देख सकते हो भाई कितने किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, वो चीज़ आपको लोकेशन में दिखा देता है, मौसम दिखाता है वहीं पे, ठीक है ना। तो भाई सीलिंग को खोलना होगा, पर्दे को ऊपर रखना होगा, तब जाके अपनी पोल्ट्री के अंदर रैंकिंग कर सकते हो। इसको खुदाई गुडाई कर सकते हो, खुदाई कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या बोलते हो, मेरे यहाँ पर इसको गुडाई खुदाई बोलते हैं इसको। चाहे आप खोदी मार लो, खोदी मानो, या भाई खोदी नहीं निकाली, क्या भाई खोदी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। खोदी भी मैं खोदी कम निकाल रहा हूँ, अभी हैंड टू हैंड इसको उठा ही रहा हूँ। जो भी पानी के बर्तनों के पास गीला ज़्यादा हो गया ना, तो इसको चारों तरफ से सोर के गमले में भर के दूसरी वाली पोल्ट्री है ना जिसके अंदर चूजे अपने शिफ्ट करेंगे अपने 15 से 18 दिन के अंदर अंदर, तो उसमें डाल रहे हैं, ताकि उसमें पड़ा पड़ा सूख जाएगा अच्छी तरीके से, और बच्चों को वहाँ पर भी जाते ही तुरंत गर्मी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या दोस्तों, जो अपना लकड़ी का बुरादा है वो ज़्यादा मिलावट है। देखो बीट ही बीट नहीं है इसके अंदर, बुरादा ज़्यादा है, तो इसको अभी फेंकेंगे नहीं निकाल के, इसको वहाँ पर डालेंगे और इसके ऊपर फिर क्या है दूसरा नया बुरादा भी डाल देंगे। इससे क्या है कि हीट बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी उस वाले फार्म में। और कुछ आगे जगह है इसके अंदर जगह बढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी डाल चुके थे, 2 दिन पहले निकाले थे तो उसको वहाँ डाले थे। आज है ना जो उस वाली पोल्ट्री में डाल रहे हैं, क्योंकि अब 4-5 दिन बचे हैं, तो 4-5 दिन के अंदर अच्छा तरीके से वो भी सूख जाएगा, सेट हो जाएगा, उसमें भी तैयारियाँ करनी है अपने को। तो चलो आगे एक बार फार्म में विजिट करा देता हूँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आज 10 दिन का 11 दिन का बच्चा है। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज बेटर नहीं दोस्तों समझ में अब की बार, क्योंकि बच्चे में साइजिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और साइजिंग के साथ साथ दोस्तों लूज बच्चा ज़्यादा हो रहा है। अभी भी इस समय भी लूज हो रहा है, जो छोटा बच्चा है ना दोस्तों वो लूज हो रहा है, और उसके अंदर है ना जो छोटा बच्चा है लूज भी है, तो उसके अंदर इक्वलाई भी ज़्यादा मिल रही है। अब इक्वलाई के लिए दोस्तों वैसे मैं H22 चलाता हूँ, 1 नंबर मेरा H22 है पेस्ट, उससे इक्वलाई नहीं मतलब ख़त्म हो जाता है। पर बात ऐसा दोस्तों कि इक्वलाई भी अगर अपने बच्चे को देते हैं ना, तो वो भी अपने बच्चों में नुकसान पहुंचाती है। जो प्रेस बच्चा होता है उसको नुकसान पहुंचाती है, तो इक्वलाई देना मैं बंद कर दिया। 3-4 दिन डोज लगाया था नॉर्मल 2 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से। तो अब दोस्तों मैं एक मेडिसिन मंगवाया हूँ, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। वो एक ओनली ल्यूज बच्चों की है, और जो वीक बच्चा होता है उसकी है। उससे क्या है कि इक्वलाई भी ख़त्म होती है, और जो ल्यूज बच्चा रहता है उसकी भी वो भी ख़त्म होता है। और मेन है समस्या जो ग्रोथ की, तो ग्रोथ में भी वो काम करता है। तो ये देख सकते हो मैं 2 पुड़ियाँ मंगवाया हूँ, वो भी आपको मैं क्लियर करवा दूँगी। इसका नाम क्या है वो चीज़ देख लो आप, पहले तो नाम देख लो आप, लाइसोविंक, ठीक है ना, SP। इसके सॉल्ट क्या क्या है वो चीज़ देख लेना।
इसमें आपको जो भी भाई को पढ़ना आता है वो अच्छी तरीके से देख लो। मैं पीछे से दिखाता हूँ इसकी दोस्तों, आपको चाहे तो मैं पोस्ट के अंदर फ़ोटो डाल दूँगा। ये देख सकते हो आप, ये किस हिसाब से लगेगा, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लगता है, 1 ग्राम 3 लीटर के हिसाब से लगता है ये शायद वाटर में। देख रहे हो ना आप, इसके सोल्ट क्या क्या है और इसका मतलब डोज बताई दिया आपको मैं क्या रहेगा, और इसका एक्सपायरी डेट है इधर, ठीक है ना। ये वाला मंगाया हूँ। अब इसका दोस्तों मैं पहली बार उपयोग में ले रहा हूँ, लूँगा कल से लूँगा, देखा क्या मेरे को रिजल्ट मिलता है। क्योंकि दोस्तों फार्म में मेरे को ज़्यादा परेशानी मिल रही है ल्यूज बच्चे की, ल्यूज भी हो रहा है। दूसरी बात है कि जो ल्यूज भी हो रहा है वो लंगड़ा होके और मोडल्टी दिखा रहा है। जो प्रेस बच्चा वो नहीं मर रहा है बिल्कुल भी। ये समझो प्रेस बच्चा तो मुश्किल से 2 से 3 मरता है। जैसे आज 28 मोडल्टी थी अपने 24 घंटे की, तो 28 के अंदर ओनली 3 बच्चे बड़े थे और सब बारीक बारीक छोटे छोटे ल्यूज बच्चे थे, जिनमें इंजेक्शन करवाया था ना अपने इस गोले के अंदर, तो उनमें से ही जा रहे हैं दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इंजेक्शन कराने के बाद अगर मोडल्टी नहीं हो ना, तो वो आपका गलत वहम है। समझ रहे हो मेरी बात, आपकी गलत सोच है ये चीज़ भी। मैंने इंजेक्शन करवा के देख लिया, जो इसमें वीक वर्ड है इनमें से ही हो रही है दोस्तों मोडल्टी है, जो भी हो रही है जो, क्योंकि ज़्यादा इसमें से ही हो रही है। जो ल्यूज बच्चा है वो बचने वाला है नहीं, और ल्यूज दोस्तों कम में है भी नहीं, बहुत सारा है, ये देख सकते हो आप। जो भी है दोस्तों आपके सामने क्लियर है, और इसी में से ज़्यादा मतलब मोडल्टी अपने को मिलती है। देखो बिल्कुल छोटा छोटा बच्चा है दोस्तों, तो इसमें साइजिंग तो बहुत ज़्यादा बनी गई है। ये देखो ये गया, दिख रहा ना आपको, बिल्कुल ये गया। इस टाइप से ही जाता है बच्चा, मतलब बैठा का बैठा रह जाता है। ये देखो एक एरिया दिख रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना मतलब मोडल्टी होता जा रहा है। आपको और दिखा दो, ये देखो एक ये गया, तो 3 बच्चे तो अभी मतलब ये 3 के आगे भी दिख रहा शायद, नहीं ये नहीं वाला नहीं गया उधर। तो ऐसे करके दोस्तों ये ल्यूज बच्चा ज़्यादा मर रहा है। दिख रहा ना आपको, देखो 3 बच्चे दिखा दिया आपको मैं भी, ये वाला कंडीशन है। अब इसके अंदर कौन सा मेडिसिन चलाए कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि इंजेक्शन कराने के बाद दोस्तों ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल मोडल्टी डाउन हो जाती है, पर मोडल्टियाँ दोस्तों जो हो रही है जो हो ही रही है भाई। समझ में आ रहा है दोस्तों आपकी ये चीज़। तो आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और मेन मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि भाई अगर आप खुद ही लगा रहे हो, रैंकिंग लगा रहे हो, गुडाई कर रहे हो, तो उस समय आपको पर्दा ओपन रखना है। पर्दा ओपन के साथ आपको सीलिंग को भी खोलना है, क्योंकि अगर सीलिंग पे कर पर्दा बंद है तो आपको गुडाई बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे आपका डबल नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर इतनी गजब एसिडिक गैस बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसके अंदर बच्चा स्टेज में जा सकता है। अपना कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, अगर एक बार बच्चा स्टेज में चला जाता है ना पूरा, तो वो फिर सिस्टम सेट होने में 24 से 48 घंटा लगाता है। अब ये समझो 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चा दाना पानी भी छोड़ सकता है अपना, उसको दाना पानी में लाने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप कभी भी पोल्ट्री के अंदर गीला निकाल रहे हो तो आपको पर्दा ओपन करने के बाद दोपहर में जैसे 11 बजे से लेके 2 से 3 बजे तक ये समय रहना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो अगर धूप भी नहीं मिलती है ना तो गर्माहट ज़रूर मिलती है, तो उस समय पे आप पर्दा ओपन कर सकते हो। पोल्ट्री चाहे 5 दिन की हो चाहे 8 दिन की हो, ठीक है ना, क्योंकि ये गीला दोस्तों तभी नज़र आता है जब बच्चा एक जगह पे ज़्यादा समय रहता है, ठीक है ना। एक जगह पे ज़्यादा समय रहेगा तभी आपका बच्चा मतलब जहाँ पर वहीं पर ये गीला ज़्यादा नज़र आता है। वैसे दोस्तों गीला नहीं होता है। अब मेरे अधिकतर गीला क्यों हो रहा दोस्तों, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दोनों पोल्ट्रियों के इसी ही शेड के अंदर है बच्चे हैं, और जगह भी जल्दी जल्दी नहीं मिल रही है। देखो आज 10-11वां दिन है पर पूरी फार्म में नहीं हुआ अभी बच्चा। कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है कि 12-13 दिन के अंदर अपना पूरा फार्म में बच्चा हो जाना चाहिए कायदे से। तो देखो अगर दूसरे जैसे मान लो गर्मी के अंदर बच्चे डालते हैं सम मौसम के अंदर, तो 12-13 दिन के अंदर मैं दोनों पोल्ट्री में पूरी फार्म में जगह दे देता हूँ, है ना। तो ये सोचो कि अभी उसका आधा भी जगह नहीं मिला बच्चों को। आधा भी जगह तब मिलता जब मैं पूरी 13 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर या 11 दिन के अंदर पूरे फार्म में जगह देता बच्चों को, तब जाके मेरा मतलब आधा जगह मिलता बच्चों को। अब 13 दिन के अंदर अगर इस फार्म में भी जगह नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, तो भाई पोल्ट्री में गीला होएगा ही होएगा। साइजिंग का मेन कारण यही है दोस्तों, ठीक है ना। जितना जगह चाहिए वो जगह नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर और अपने सर्दी की वजह से हो रहा है कि सर्दी के अंदर अब देखो एक साथ भी जगह नहीं दुआ रहे हैं।
कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई पहले ही बच्चों में परेशानी है, इतनी जल्दी जगह नहीं देना है, अगर जल्दी जगह दे दोगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। तो इसलिए दोस्तों धीरे धीरे जगह देना पड़ रहा है बच्चों को। समझ में आ रहा है? तो ये वाला मेन मसला है दोस्तों, और इसकी वजह से ही ज़्यादा मेरे मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है पोल्ट्री के अंदर। और वैसे मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की, ये देख सकते हो आप, दिख रहा ना आपको। वैसे कोशिश दोस्तों जारी पूरी है सुधारने की, ताकि लेटर से बिगड़े नहीं, पर फिर भी ये वाली समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है अपने को। तो कैसे तैसे करके अपने 15 दिन के बाद दोस्तों सोचेंगे रिकवर लाने की, एवरेज के ऊपर फिर ध्यान देंगे। अभी बच्चा अपना सही तरीके से सटीक यानी कि ठीक नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा ना, ये मतलब ग्रोथ की तरफ चला जाएगा ना बच्चा, भाई आप ग्रोथ लेने के लिए तैयार है सबसे फ्री होके, तो फिर दोस्तों इनका वजन बढ़ाने की कुछ सोचेंगे अलग से। और वैसे दोस्तों मैं ग्रोथ के लिए ला चुका हूँ, वैसे मल्टी स्टार मेरे पास है, मल्टी विटामिन है ही, ओस्टोवेट भी ला रखा हूँ। अगर मान लो अगर मौसम ऐसा खुला हुआ, आज की तरह धूप निकली, तो इस समय के अंदर ओस्टोवेट भी लगा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज मेरे यहाँ का 26 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी दिन के अंदर, तो इस समय के अंदर अपन ओस्टोवेट और मल्टी स्टार दोनों लगा सकते हैं। ये भी एक दोस्तों ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। और इसके साथ फिर लगाएंगे अपन गुड़ और हल्दी। पर बात यह है कि दोस्तों मेन समस्या ये है कि दोनों फार्म में बच्चे शिफ्ट होना और फिर बच्चों को स्पेस मिलना, स्पेस मिलने के साथ साथ दोस्तों फिर अपना मतलब नीचे से जो लेटर कंडीशन है वो बिल्कुल एकदम क्लियर रहना, तब जाके आगे ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक तो ऐसे ही घिसा पिटा के इसको मतलब आगे बढ़ाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो मेन समस्या दोस्तों बच्चे को यही है कि 15 दिन तक बच्चों को सेट करना ये मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि मौसम ज़्यादा बिगड़ रहा है ना, इस वजह से दोस्तों। अब यहाँ पर कोहरे की बात करें तो कोहरा बहुत ज़बरदस्त दोस्तों बढ़ता है, और सुबह 8-9 बजे तक तो कोहरा भी नहीं हटता, इतना ज़बरदस्त कोहरा पड़ता है यहाँ पर। अभी धुंध बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो धुंध वाला सिस्टम हटता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या पर्दा जल्दी से ओपन नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मैं कर लेता हूँ दोस्तों ये वाला काम, ठीक है ना। मेरी ये काम अभी अधूरा रुका हुआ है, ताकि ये भी पूरा हो जाए। अब इसके करने के बाद भट्टियाँ बनना है, भट्टियाँ बनने के बाद पानी लगाना है बर्तनों में, काफ़ी काम रहता है, आपको ये भी पता है। और जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है तो इस समय के अंदर बेच डाल रहा है, तो उसको सब पता है दोस्तों। ये देखो भट्टियाँ अपनी पूरी खाली है, तो इनको भी भरेंगे। भट्टियाँ बनने के बाद फिर पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद वापस से पर्दा को डाउन करना है। तो ऐसे करके अपने काम निमटता नहीं है अभी। सर्दी के अंदर वैसे भी दोस्तों मेहनत थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, अब एक्स्ट्रा मेहनत रहता है तो भाई देखो काम तो करना ही पड़ता है। उसके बावजूद भी दोस्तों अपना मतलब बच्चा अच्छी तरीके से पल नहीं पाता है। और फिर मेन समस्या ये है कि कोई भी अगर प्राइवेट पोल्ट्री कर रहा है तो उसको सही तरीके की दोस्तों रेट नहीं मिल पा रही है, इसका बहुत बड़ा मेरे को दुख होता है। देखो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चों को इतनी मेहनत पाल पोषण करके इतना बड़ा करते हैं, फिर अपने को अच्छी रेट नहीं मिलती है ना, तो फिर थोड़ा मन नहीं मांगता यार बच्चे पालने के लिए। यार बच्चे इतना मेहनत करके बच्चे पालते हैं और फिर भी अगर रेट सही तरीके की नहीं मिल पाती है तो फिर दोस्तों थोड़ा दुख होता है, ठीक है ना। तो चलो लव यू दोस्तों सभी को, करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।